नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला अस्पताल प्रबंधन ने सीएमएचओ पर लगाया क्रिटिकल यूनिट के लिए उपकरण खरीदी में वित्तीय अनियमितता का आरोप। सांसद ने कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट भवन तैयार होने के बाद यहां पर मेडिकल उपकरण लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने सीएमएचओ पर उपकरण खरीदी में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया, जिसका खुलासा मंगलवार को सांसद के निरीक्षण के दौरान हुआ। दरअसल सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने निरीक्षण कर रहे थे, तभी उपकरण रखे हुए मिले, जिसकी जानकारी लेने पर पता चला कि उपकरण 26,72,000 में खरीदे गए, जबकि उपकरण की कीमत 7 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। क्वालिटी भी खराब होने पर सांसद ने कलेक्टर हर्ष सिंह को इस मामले में जांच के निर्देश दिए। इस संबंध में जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मुजेश ने बताया कि ये उपकरण सीएमएचओ के द्वारा खरीदे गए हैं, लेकिन उपकरण काफ़ी घटिया क्वालिटी के हैं और इसकी कीमत भी अधिक है। इसको लेकर हमारे द्वारा जिला अस्पताल के लिए जांच समिति बनाई गई है। ये समिति ने इसका निरीक्षण किया तो कीमत अधिक मिली, साथ ही उपकरण की क्वालिटी भी ख़राब है, जिसकी रिपोर्ट हमारे द्वारा कलेक्टर को दी गई है। अब आगे भी कार्रवाई कलेक्टर द्वारा ही की जाएगी। सामान को लेकर किस तरीके की अनियमितता सामने आई है? ये सामान जो है 26,72,000 का इसमें बजट प्राप्त हुआ था, परंतु जो ये आपने सामान देखा है वो देखने से जो हमारी टीम ने एनालिसिस किया है उसका रिपोर्ट जो आई है 6 से 7 लाख से ज़्यादा का नहीं है। इसमें कोई टेंडर प्रोसेस भी नहीं है, जैम से भी परचेजिंग नहीं है, डायरेक्ट परचेजिंग है। 1,000 रुपये की जो टॉर्च का बजट था वो खरीदी गई है 900 साढ़े 900 में, उसमें मार्केट में वो 20 रुपये में अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका जो रेट है इतना कम है, परंतु फिर भी जो भी है वित्तीय अनियमितता इसमें की गई है और इनके द्वारा ये परचेज़ करके भेजा गया है और इसकी हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है। किस तरीके की जांच कमेटी गठित की गई? इसमें डॉक्टर्स की और स्टोर कीपर इनकी जांच टीम गठित की गई थी। उनने चेक किया इसको। आप लोगों ने भी देखा कि सामान की एकदम घटिया क्वालिटी है, निम्न स्तर का सामान है और ये जो है ये सब जो है सीएमएचओ के द्वारा, सीएमएचओ स्टोर से सीएमएचओ द्वारा परचेस किया गया है। मार्केट से कितना इसमें रेट में कितना मतलब गया हुआ है? मार्केट रेट से तो ऐसा लग रहा है कि जो ये सामान है, तो जो सामान परचेज़ किया गया उसका 10% है। 10% में ये सब सामान परचेज़ हो गया है। 90% जो है मतलब हाँ। तो स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कलेक्टर के स्तर पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई कार्रवाई हो रही है? न, अभी तो सीएमएचओ द्वारा परचेज़ किया गया है। कलेक्टर साहब ने भी विजिट की है, सांसद महोदय ने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा है। तो आगे कार्रवाई जो होगी अब आपके सामने होगी। तो सीएमएचओ का कुछ इस पर कुछ बयान है? अब वो कलेक्टर साहब और सांसद महोदय वो सब देखेंगे। सांसद, विधायक, कलेक्टर ने जिला अस्पताल और क्रिटिकल केयर यूनिट का किया निरीक्षण। गंभीर मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। बुरहानपुर खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, निपा नगर विधायक मंजू दादू ने कलेक्टर हर्ष सिंह के साथ जिला अस्पताल और क्रिटिकल केयर यूनिट पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी लेने के साथ ही नए भवन का निरीक्षण किया। यहां पर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। सांसद ने कहा कि जिले में अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए व्यवस्था की जा रही है। 16.5 करोड़ रुपए की लागत से यहां क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार किया गया है, जिसमें आधुनिक मशीनें लगाने के साथ ही इमरजेंसी मरीजों को इलाज मिलेगा, जिसका लोकार्पण आगामी 4 जनवरी को बुरहानपुर दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे। शासकीय नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर कॉलोनी के लिए बनाया गया रास्ता। शिकायत करने के बाद तहसीलदार ने किया निरीक्षण। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा क्षेत्र में जिला पंचायत के पीछे नाले की जमीन पर अतिक्रमण कर कॉलोनी का रास्ता बनाने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पंचायत के सदस्य द्वारा करने के बाद मंगलवार को तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने पटवारी के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया, जिसमें देखा गया कि नाले की जमीन पर पाइप डालकर उसे बंद कर दिया गया है, जिसकी कोई अनुमति भी नहीं ली गई। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद तहसीलदार पटवारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है। नाले की ज़मीन पर भराव डालने के बाद कब्जा कर कॉलोनी काटी जा रही है, जिसकी प्रशासन अनुमति अब तक प्राप्त नहीं की गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शासकीय ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये एप्पल हॉस्पिटल के सामने कॉलोनी काटी गई है। सुनील पिता नंदकिशोर मोतीवाला जी ने अशोक वाटिका, अवध वाटिका, जिसमें एसडीएम साहब की परमिशन बताकर उन्होंने ये 60 फीट चौड़ा नाला
और 250 फीट लंबा, ये इन्होंने पूरा बंद कर दिया गया है। और इन्होंने पाइप भी इसमें सिंगल डाला है, पूरा कच्चा काम है। आज मेरे को शिकायत करने को 22 दिन हो गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो शासन प्रशासन अंधा बन के बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। आज तहसीलदार साहब आए थे यहाँ पर, आपकी शिकायत पर क्या हुआ? तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी को जांच के लिए देकर गए हैं। उसके बाद में उनका कहना ऐसा है कि आप एसडीएम साहब के पास में जाओ। मैं अभी जन सुनवाई में से आ रहा हूँ। मुझे अपर कलेक्टर साहब ने भी यही कहा कि 22 दिन बाद में उन्होंने मुझे ये बोला है कि आप एसडीएम साहब के पास में जाओ। तो अगर यही चीज़ थी तो आप 22 दिन पहले बता देते, मैं एसडीएम साहब के पास में चले जाता। जिला पंचायत कार्यालय में हुई जनसुनवाई। अपर कलेक्टर और प्रशासनिक अफसरों ने लोगों की शिकायतों का किया निराकरण। बुरहानपुर की जिला पंचायत कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर पल्लवी पुराणिक सहित विभागीय अफसरों ने जनसुनवाई में पहुंची शिकायतों को सुना और विभागीय अफसरों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में हर सप्ताह जनसुनवाई होती है, लेकिन एसआईआर को लेकर विभागीय बैठक होने से जिला पंचायत में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे, शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलने के साथ लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं होने की शिकायत की। अपर कलेक्टर ने सभी शिकायतों को सुनकर अफसरों को जल्द निराकरण करने का आश्वासन देकर रवाना किया। जिले के केला उत्पादक किसानों को मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट से मिली तापमान मापी उपकरण लगाने की स्वीकृति। बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों को 5 साल बाद मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मंगलवार को बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि जिले में अभी तक के तापमान मापी यंत्र नहीं लगे थे, जिसके कारण फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा था। जिले के किसानों द्वारा लंबे समय से फसल बीमा योजना का लाभ देने की मांग की जा रही थी। हमारे द्वारा लगातार प्रयास करने से मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट ने जिले में तापमान मापी यंत्र लगाने के साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने के लिए एजेंसी का टेंडर करने की स्वीकृति दी है, जिससे जल्द ही जिले के किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आगामी 4 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बुरहानपुर आ रहे हैं। इस दौरान जिले के केला उत्पादक किसान मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत और सम्मान करेंगे। जिला फसल मौसम आधार केला फसल बीमा योजना लागू होने से जिले के हजारों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। बुरहानपुर की खबरों में बस आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।